हेलो एवरीवन। नीतीश जी पटना यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि बिहार पुलिस की तरफ से जो ड्राइवर की वैकेंसी जो है वह 43 और 61 पोस्ट पे जो आई थी, उसका सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद भी टी टेस्ट यानी कि जो भी गाड़ी चलाने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें पास करना होता है, मार्क्स उठाना होता है और इसी पे मेरिट बनता है, वो अभी तक नहीं हुआ है। मार्च में ही इसका रनिंग कंप्लीट हो गया था और मार्च के बाद आज जुलाई जो है वो जुलाई 20 जुलाई के आसपास यह डेट हो चुका है। 17-18 जुलाई आज हो चुके हैं और अभी तक जो है वो टी टेस्ट के लिए या लाइसेंस वेरिफिकेशन के लिए कोई भी नोटिफिकेशन और कोई भी डेट नहीं आ रहे हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है। बहुत सारे वीडियो हमने भी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे देखे हैं, किसी में बताया जा रहा है कि 17 अगस्त को होगा, कोई शिक्षक कह रहे हैं कि अक्टूबर में होगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और क्लियर आपको बात बताएंगे कि क्या बात है। दूसरा चीज, कट ऑफ कितना जाएगा। मैं हमेशा से कहता हूं कि कट ऑफ के बारे में कभी भी वो छात्र ना पूछें जिनको सिलेक्शन लेना है। कट ऑफ जानते हैं कब जाना जाता है? जब आपके हाथ में कुछ भी ना हो। जो बच्चे 19,838, 21,391 या कोई भी अन्य वैकेंसी जिसमें वो एग्जाम देकर मेरिट बनता हो या फिजिकल देकर मेरिट बनता हो या ड्राइविंग टेस्ट देकर मेरिट बनता हो, आपके हाथ में मेहनत करने का, आपको खुद से सिलेक्शन लेने का जो प्रक्रिया होती है वो आपके हाथ में जब तक उसका टेस्ट नहीं हो जाता है तब तक होता है। मान लीजिए कि कोई भी शिक्षक आपको बोल रहे हैं कि 72 नंबर पे आपका मेरिट बन जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, 72 नंबर लाइए। 80 नंबर कट ऑफ चल गया तो आप क्या कीजिएगा? आपके हाथ में कुछ है? अभी आपके पास समय है, आप अपना 100% दीजिए। जितना हो सके उतना आप प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, आपके पास समय है। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि 72 बहुत ज्यादा है, हो जाएगा, पिछली बार ये गया था, पिछली बार वो गया था। तो पिछली बार और इस बार में हमेशा अंतर होता है। पिछली बार की समय कुछ और होती है, इस बार की समय कुछ और होती है। उस समय बच्चों के तैयारी करने का तरीका कुछ अलग होता है, इस बार के तैयारी करने के तरीका कुछ अलग होते हैं। आप जिस भी एग्जाम में बैठे हैं या जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रयास कीजिए कि मैदान में उतरे हैं, इतना दूर तक आप पहुंच गए हैं, तो आप अपना 100% देने का प्रयास करें। अगर आपके पास लाइट व्हीकल का लाइसेंस है तो आप प्रयास कीजिए कि 80 में 80 नंबर लाएं। अब आप कहेंगे कि नहीं हो रहा है या नहीं हो पाएगा, ये कुछ भी बोलता है। कोई ना कोई तो होगा ना जो 80 ला रहा है, कोई ना कोई तो होगा जो हैवी लाइसेंस है उसके पास 100 में 100 ला रहा है। हाँ, बताइए। अब बच्चे जो हैं वो इंस्टाग्राम पे रील डाल रहे हैं कि काश उस दिन मेरा 4 इंच या 1 फीट गोला अधिक चल जाता, मैं 4 इंच ज्यादा फान जाता तो आज मैं भी जो है वो ट्रेनिंग सेंटर में रहता, आज मैं भी टीवी करता। तो अब पछताने से क्या फायदा है? आपको 6 महीना 4 महीना टाइम मिला था, तब आप रनिंग नहीं किए हैं, तब आप गोला अच्छे तरीके से नहीं किए हैं। उस टाइम तो आप टीचर्स की बातों में थे कि बाबू पिछली बार 68 गया था जनरल का कट ऑफ, इस बार 72 जाएगा। सर तो बोल के निकल गए, फंसे तो आप हैं। इस वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि कट ऑफ आपको जानना है तो एग्जाम हो जाने के बाद, टेस्ट हो जाने के बाद वो एक सुकून देता है, या आप एक कंफ्यूजन क्रिएट जो होता है उसमें आप फंसे रहते हैं। उसमें ये नहीं रहता है कि अब हमें कुछ करना है। आप जब टेस्ट देकर चले हैं तो उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं है, अब आपके किस्मत पे डिपेंड करता है कि हाँ आपका कट ऑफ कितना जाएगा और आप उसमें है कि नहीं है। जब तक आपके हाथ में, अपने हाथ में करने की क्षमता है, जब आपको मेहनत करने के लिए मौका मिला है, तो आप अपना 100% दीजिए। किसी के बहकावे में नहीं आइए, किसी के कट ऑफ में नहीं जाइए। और जानते हैं एक बात और मैं बता दूं, अगर कोई टीचर आपको 68 बता रहा है कट ऑफ और आपका कट ऑफ 68 आ रहा है ना, या आप 68 नंबर उठा रहे हैं या 72 नंबर उठा रहे हैं, तो आपके मन में आएगा कि वो टीचर सही बोल रहा है। और दूसरा, जो आपके जो जितना आप नंबर ला रहे हैं उससे ज्यादा अगर कोई कट ऑफ बता रहा है या उससे ज्यादा कोई कह रहा है तो आप कहेंगे फेंकता है, इसको कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन वही जब कट ऑफ चला जाता है या आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तब आप कहिएगा कि नहीं, मैं उसका बात मान लेता या वो जो कह रहा था वो सही कह रहा था। तो फिर पछताने से क्या फायदा, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर वही फिर प्रक्रिया, फार्म भरिए, ये कीजिए वो कीजिए, लगे रहिए जब तक नहीं हो जाता है। इस वजह से मैं हमेशा कहता हूँ, पिछले भी 2-3 वीडियो में मन निषेध का हो या कुछ भी हो, जिसमें मैं वीडियो बनाता हूँ तो एस्पिरेंट को, छात्र को जो तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो है, जब तक आपके अपने हाथ में युद्ध है, अपने आपको अपने से मेहनत करने का मौका है, तब तक आप 100% देने का प्रयास कीजिए। क्यों नहीं होगा? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम अकेडमी में 20 बच्चे हैं, 20 में तो सबसे ज्यादा मेरा आ रहा है। तो सिर्फ यही 20 बच्चे पूरे बिहार में हैं, यही 20 बच्चे आपको मेरिट बनाएंगे? ऐसा नहीं होता है।
पटना के गांधी मैदान में हम लोग भी दौड़ते थे, हमारे कैटेगरी के या सभी को 68 70 64 66 यही मार्क्स आता था। तो एवरेज जो मार्क्स आता है वो सिलेक्शन नहीं होता है, उससे मेरिट नहीं बनता है, एवरेज से जो ऊपर होता है उसका सिलेक्शन होता है, उसका मेरिट बनता है। तो इस चीज का खासा ध्यान रखिएगा। कट ऑफ पे मेरा यही बोलना है कि जितना आपका 100% देने की क्षमता है उतना आप दीजिए, जितना आप अभ्यास कर सकते हैं उतना अभ्यास कीजिए। और दूसरी चीज ये है कि टी टेस्ट कब होगा। तो देखिए टी टेस्ट कब होगा, मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ कि जितना आप वीडियो देख रहे हैं ना, सिर्फ तुक्का पे वीडियो देख रहे हैं, किसी को मालूम नहीं है कि टी टेस्ट कब होगा। एक थोड़ी सी जानकारी है, आप ऐसे कह सकते हैं कि बोलचाल की भाषा में, कि नालंदा वाले राज एक दिन सीएसबीसी के ऑफिस में गए थे, वहां पे बातचीत हुई थी। तो वो बोले थे कि हाँ, हम लोगों का जितना भी एग्जाम होने की प्रक्रिया थी, लगभग लगभग एग्जाम की प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब जो है हम लोगों के पास टी टेस्ट ही बचा है और उसके बाद फिजिकल सब एग्जाम का बचा हुआ है। तो हम लोग पहले टी टेस्ट पे ही ध्यान देंगे, 15 से 20 दिन में जो है वो हम लोग नोटिफिकेशन जारी करेंगे। लेकिन इसको ऑफिशियली नहीं कर सकते हैं, वो एक है कि हाँ अनुमानतः 20 दिन के अंदर जो है वो डेट जारी कर देंगे। बहुत सारे लोग ये देखिए दो तरकों में बटा हुआ है, बहुत सारे जो भी बच्चे अगस्त में, जो भी टीचर अगस्त में एग्जाम होने के लिए बोल रहे हैं कि एग्जाम होगा, तो उनको काटने के लिए लोग बोल रहे हैं कि बारिश हो रहा है, ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड क्लियर नहीं है। तो बारिश से मतलब नहीं है, आयोग को जब मन करेगा कि हाँ हमको कराना है, वो टेंट लगा लेगा। बिहार पुलिस 19,838 का रनिंग जब हो रहा था, इतना बड़ा बड़ा टेंट लगा था कि उसमें 10-10 गाड़ी एक साथ चल सकती थी। तो उसके लिए नहीं कोई दिक्कत है। अगर आयोग चाहेगा कि हमको अब टी टेस्ट कराना है तो हम टी टेस्ट करा लेंगे, उसके लिए ग्राउंड भी वो व्यवस्था करा लेगी, उसको शेड भी लगवा देगी, जो करना होगा वो कर लेगी। और अनुमानतः अगर उनकी बातों को मैं मानूं तो हो सकता है कि अगस्त के स्टार्टिंग वीक तक जो है वो टी टेस्ट के लिए पहले तो लाइसेंस वेरिफिकेशन होगा, तो लाइसेंस वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है कि नोटिफिकेशन आए। लेकिन ऑफिशियली जानकारी किसी के पास नहीं है, ना मेरे पास है, ना आप जिसका वीडियो देख रहे हैं उसके पास है, और ना किसी तीसरे के पास है। और ये भी मान लीजिए कि कोई बताने को तैयार नहीं है, आयोग में भी जो भी व्यक्ति है उनको भी मालूम नहीं है कि कब होने वाले हैं। हाँ ये होता है 2-4-5 दिन का नजदीक रहता है, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं या वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो 2-4-5 दिन पहले अगर कोई बता रहा है कि हाँ 5 दिन बाद होगा, 7 दिन बाद होगा, तो वो कहीं तक हो सकता है कि हाँ ठीक है वो सही हो सकता है। लेकिन कोई बोल रहा है कि हाँ सितंबर अक्टूबर में होगा, कोई बोल रहा है अगस्त में होगा, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, बस अनुमान पे लोग बोल रहे हैं। वही वाला एक आधार है कि हाँ वहाँ के OFS शायद, या जैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे एक सिग्नेचर होता है OFS करके या FSO करके, कोई एक अधिकारी है, उनसे ही बात हुआ था। तो वो बोले थे कि 15-20 दिन इंतजार कीजिए, हो सकता है कि नोटिस आए। तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, 15 दिन के आसपास हो चुके हैं। जुलाई के अंतिम महीने तक या अगस्त के स्टार्टिंग महीने तक हो सकता है कि कुछ नोटिस आए। जब भी नोटिस आएगा तो मैं बताऊंगा जरूर। लेकिन ऑफिशियली जानकारी या करेक्ट जानकारी किसी के पास नहीं है कि कब होगा। जब तक आपको नोटिस नहीं आता है तब तक आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि हमारे सारे जो भी वीडियो हम डालते हैं उस पर ड्राइवरी टेस्ट के लिए जरूर कमेंट आता है, तो मैं सोचा कि एक बार बता दूं कि हाँ क्या चीज़ है और क्या बातें हैं। सारा चीज़ मैंने अब स्पष्ट कर दिया है। अब आपको जो लगे आप राय दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।